नायब सरकार ने अपने मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कर दिया है और आपको बता दें कि मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को विभाग का बंटवारा कर दिया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी की अगर बात की जाए तो गृह मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखा है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, आबकारी एवं कराधान समेत सबसे ज्यादा 13 विभाग उनके पास ही रहेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर को 6, मूलचंद शर्मा, जेपी दलाल और कमल गुप्ता को 4-4, डॉक्टर बनवारी लाल को 3 और रणजीत चौटाला को 2 विभाग दिए गए हैं। सभी मंत्रियों को कम से कम एक प्रमुख विभाग दिया गया है और अधिकतर विभागों के मंत्री बदल दिए गए हैं। मंत्री जेपी दलाल को वित्त विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर कृषि मंत्री के तौर पर अब आपको नजर आएंगे और मूलचंद शर्मा की अगर बात की जाए तो वो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग संभालेंगे। इसके अलावा भी कई विभाग हैं। वहीं पहले शहरी निकाय मंत्री रहे कमल गुप्ता को अब स्वास्थ्य महकमा दे दिया गया है। ये बड़ी खबर। और बनवारी लाल की अगर बात की जाए तो उनको पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया है। को पीडब्ल्यूडी विभाग दे दिया गया है। सीमा त्रिखा को शिक्षा विभाग स्वतंत्र प्रभार है। महिपाल ढांडा को पंचायत, असीम गोयल को परिवहन, अभय सिंह यादव को सिंचाई और सुभाष सुधा की अगर बात की जाए तो शहरी स्थानीय निकाय, विशंबर सिंह वाल्मीकि की अगर बात की जाए तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और संजय सिंह को खेल विभाग स्वतंत्र प्रभार के तौर पर इनको मिले हैं। वहीं रणजीत सिंह चौटाला की बात करें तो पहले की तरह ही इनके पास बिजली और जेल विभाग रहेंगे। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस पर जरा बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। किस तरह से देखते हैं अमित तिवारी इन चीजों को, क्योंकि सिर्फ रणजीत चौटाला को छोड़कर हम देख रहे हैं कि बाकी सभी को जो विभाग दिए गए हैं उसमें फेरबदल कर दिया गया है, बदल दिया गया है। देखिए विनय, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि दुष्यंत चौटाला के पास 14 के करीब महकमे थे और उनके जो 2 और उनके साथ बने थे मंत्री जेजेपी कोटे से, चाहे देवेंद्र बबली की बात करें, अनूप धानक की बात करें, उनके पास भी विभाग थे। तो ऐसे में अब जो है सीएम नायब सिंह सैनी ने देखिए 10वें दिन जो है वो विभागों का आवंटन किया है। वे 10 दिन पहले मुख्यमंत्री बने थे, तो ऐसे में उन्होंने 13 विभाग जो है वो अपने पास रखे हैं। और जो महत्वपूर्ण विभागों की बात करें, देखिए हमेशा ही जो मुख्यमंत्री हैं वे ज्यादातर कोशिश करते हैं कि गृह विभाग उनके पास रहे। और पिछली बार मनोहर लाल की पार्ट 2 में जो गृह विभाग था उसको लेकर काफी खेल चला और अनिल विज गृह मंत्री बनाए गए थे, लेकिन उसमें भी सीआईडी का जो एक मसला कई दिन तक उसमें अड़ा रहा था कि सीआईडी मुख्यमंत्री खुद रखेंगे या गृह मंत्री रखेंगे। तो अब गृह विभाग भी देखिए कोई वरिष्ठ मंत्री तो है नहीं इस लिहाज से जिन्हें गृह मंत्रालय दिया जाए, तो खुद नायब सिंह सैनी ने गृह विभाग अपने पास रखा है। साथ साथ अगर बात करें तो आपदा और राजस्व विभाग भी, आबकारी कराधान विभाग भी, यह भी अपने पास रखे हैं। तो देखिए जो महत्वपूर्ण विभाग थे, जो पहले यह विभाग दुष्यंत के पास थे, वो भी उन्होंने अपने पास रखे हैं। यानी कि 13 विभागों में महत्वपूर्ण विभागों की बात करें तो वो विभाग जो है नायब सिंह सैनी ने अपने पास रखे हैं। हालांकि देखिए सरकार के पास काम करने के लिए समय काफी कम है, जो नए मंत्री बने हैं उनके पास भी कम है। और जो खेल मंत्री का पद पहले जो संदीप सिंह के पास था वो विवादों में आ गए थे, कोच के यौन शोषण मामले के आरोप उन पर लगे, उसके बाद से उन्हें खेल विभाग ले लिया गया था। वो खेल विभाग अब संजय सिंह को मिला है। और जो अगर बिजली मंत्री की बात करें तो उनके पास वो पहले से ही जो महकमे रणजीत सिंह के पास वही बिजली विभाग और जेल विभाग उनके पास रखा गया है। अगर कद बढ़ाने की बात है मंत्रालय देकर तो वो बनवारी लाल उसमें उनको फायदा हुआ। उनके पास पहले एक ही विभाग था, अब 2 विभाग हो गए हैं। और साथ साथ उनके साथ ही जो मूलचंद शर्मा का देखिए खनन विभाग था वो अब नायब सिंह सैनी ने खुद ने रखा है। परिवहन की जिम्मेवारी जो है वो अब
असीम गोयल संभालेंगे। तो ऐसे में महकमों में बदलाव किया गया, कुछ की बढ़ोतरी हुई है। कंवरपाल गुर्जर 6 विभाग पहले ही संभाले हुए थे, अब भी उनके पास 6 ही विभाग हैं। और जो कमल गुप्ता की बात करें तो उन्हें जरूर स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया है। उनका भी कद निश्चित रूप से नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पोर्टफोलियो उनके पास भी डबल हो गए हैं। पहले स्थानीय निकाय था, और स्थानीय निकाय देखिए उनके पास प्रॉपर्टी आईडी को लेकर एक मसला चला, विनय काफी विवादों में रहे। कमल गुप्ता की कार्यशैली को लेकर भी कई बार सवाल उठाए, विपक्ष ने भी कहा कि प्रॉपर्टी आईडी को लेकर काफी जो है वो विवाद उठे हैं। उसके बाद उनके चर्चा तो पहले बीच में ही उठी थी कि स्थानीय निकाय किसी और को दिया जाएगा, लेकिन उस समय तक नहीं दिया गया। लेकिन अब जो है वो बदलकर सुभाष सुधा को दे दिया गया है। और देखिए बाकी सभी मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाले हैं, यानी कि वे स्वतंत्रता से अपने विभाग की कार्यप्रणाली को देखेंगे। लेकिन यह तय है कि जो समय है, जैसा मैंने पहले कहा कि 1 जून तक तो चुनाव प्रक्रिया ही चलनी है, 4 जून को रिजल्ट आएंगे। उसके बाद थोड़ा सा समय उन्हें 2-3 महीने का ही मिलेगा अपने विभाग के लिए काम करने का। वो उसमें कितनी परफॉर्मेंस 3 महीनों में दिखा पाएंगे, यह अलग बात है। और पंचायत मंत्री का दायित्व देखिए मणिपाल ढांडा को दिया गया है। वे किसान नेता हैं, बीजेपी के किसान एक बड़ा चेहरा उन्हें माना जाता है, और वे संगठनात्मक तौर पर काफी कार्य उन्होंने किया है। अब जो देवेंद्र बबली के पास भी जब विभाग था तो काफी जो ई टेंडरिंग को लेकर विवाद हुआ, किसानों जो माफ कीजिएगा सरपंचों के साथ उनकी ठनी रही थी, और काफी विवादित यह रहा और कई दिन तक आंदोलन चले। अब पंचायत विभाग का जिम्मेदारी जो है वो महिपाल ढांडा को दी गई है। तो ऐसे में काफी बदलाव किए गए और कोशिश की गई है कि सभी खुश रहें, सभी को ही तवज्जो दी गई है। और सीमा त्रिका खुद देखिए अध्यापिका रही हैं, उन्हें शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी भी मिली है। और महिला विकास विभाग की बात करें तो वो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं को ही महिला मंत्री बनती है, वो उन्हीं की जिम्मेदारी रहती है। लेकिन इस बार नई परिपाटी शुरू की गई है और वो जो है वो बदलकर असीम गोयल को दिया गया है, ऐसी बात जानकारी मिली है। जी बिल्कुल, राजेंद्र जादौन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वो ज्यादा बेहतर तरीके से अमित तिवारी की तरह ही हमें समझा सकते हैं कि इन विभागों के बंटवारे को किस तरह से देखा जाए। जादौन जी स्वागत है। किस तरह से देखे सर ये बंटवारा जो हुआ है विभागों का? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब सरकार एक तरह से जो है ना, चूंकि आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। मैं जादव जी माफ करना, एक बार रोकना चाहूंगा आपको। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंवरपाल गुर्जर जी बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका, और बड़ा ही आपको बधाई के पात्र है आप। आपको एक बड़ा मंत्रालय मिला है, कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है, और भी विभाग है। किस तरह से देखते हैं सर? नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ इसके लिए कि उन्होंने मुझे इतना महत्वपूर्ण विभाग दिया जी। और हम सब मिलके जिस उम्मीद के साथ उन्होंने मंत्रिमंडल बनाया और हमारे से जो अपेक्षाएं हैं, हाँ जी, तो हम पूरा प्रयत्न करेंगे उनकी उस पर खरा उतरे और जनता की सेवा करेंगे। ये विभागों के बंटवारे से सर लगता है आपको पूरा सामंजस्य बनाया गया है, सभी खुश हैं, और जो मंत्रालय जिस अनुभव के हिसाब से या जिसकी जो क्वालिटी है उस हिसाब से दिए गए हैं? हाँ, नहीं, हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं सबके सब। और देखिए ये तो जो कैप्टन है ना जी, उसने निर्णय कर रहा कि कौन का खेल लेगा। तो वो जिम्मेदारी होती है कि ये जिम्मेदारी सब लेके जब हम सारी की सारी टीम चलेगी तो उसमें सारा काम करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हाँ। सर किस तरह से रहेगा आगे, क्योंकि देखिए अभी 4 जून तक की अगर बात की जाए तब तक तो कुछ खास कर नहीं पाएंगे आप लोग, भले ही विभागों का बंटवारा हो गया, लेकिन उसके बाद समय थोड़ा कम भी होगा। तो क्या प्राथमिकता है? देखिए जो रूटीन वर्क है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। अब इसी दौरान सारी खरीद है, जैसे गेहूं की खरीद है, अन्य खरीद कोई भी है, तो वो सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट काम है सारे। तो रूटीन वर्क तो चलता ही रहेगा ना जी, वो भी तो महत्वपूर्ण है बहुत। बिल्कुल बिल्कुल सर। इससे पहले चाहे सड़कों का निर्माण है, चाहे दूसरा अन्य कोई काम है, वो सारे तो रूटीन में चलते ही रहेंगे, उनकी देखरेख तो है ही। चलो ठीक है, नए निर्णय तो नहीं ले सकते हम, लेकिन जो रूटीन के हैं वो तो करेंगे काम ना जी। सही बात है सर। इससे पहले शिक्षा का विभाग आपके पास था, शिक्षा मंत्री के तौर पर आपके काम की बड़ी तारीफ होती रही, वन मंत्री के तौर पर आपकी तारीफ होती रही कामों की, लेकिन अब वो किसी और के पास है और आपके पास अब ये नई जिम्मेदारी आई है। तो आप अपने अनुभव के हिसाब से जो आपके साथी मंत्री होंगे जिनको आपका विभाग जो पहले था वो दिया गया, और अब जो विभाग आपको दिया गया जेपी दलाल साहब का जो पहले उनके पास था, तो आपस में अगर देखा जाए तो ये नया अनुभव किस तरह का होगा? एक तो मेरे सबके साथ बहुत ही मधुर संबंध है। सीमा त्रिखा जी भी मेरी बहन की तरह है और मेरे बहुत ही अच्छे संबंध हैं, और राणा जी भी मेरे बहुत अच्छे, संजय सिंह जी भी बहुत अच्छे मित्र हैं। तो अगर कहीं मान लो इस प्रकार की बात है तो निश्चित तौर से हम सहयोग करेंगे।
हाँ। और दलाल साहब हमारे मित्र हैं, तो कृषि में अगर मुझे कोई जरूरत होगी तो निश्चित तौर से उनसे मैं जरूर जानकारी लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। गुजर साहब, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा था कि देखिए, बड़ी अच्छी बात है, कुछ लोगों का कद बढ़ाया भी गया, इस तरह की चर्चाएं चल जाती हैं जब इस तरह का कोई बंटवारा होता है विभागों का, तो कद बढ़ा दिया गया, कुछ लोगों का कद उतना बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया। चौटाला साहब है, रणजीत सिंह जी की अगर बात की जाए कैबिनेट मंत्री, उनके पास वही विभाग हैं, तो ये उनके पास वही रह गए, बाकी सबके बदल दिए गए, इसके पीछे कोई खास वजह रही है क्या? नहीं, देखिए, तो माने मुख्यमंत्री जी ने जो उन्हें ठीक लगा उन्होंने वो जिम्मेदारियां दे दी सबको अलग अलग। इसमें क्या था, मैं नहीं समझता इससे कोई कद का बड़ा होना छोटा होना इससे कोई मैंने नहीं रखता। हाँ, ये सारी जिम्मेदारियां हैं। एक आखिरी सवाल कंवरपाल गुर्जर जी आपसे कि आप पहली आज कैबिनेट बैठक होने जा रही है, तो किस तरह से देखें, क्योंकि आज सारे साथी एक साथ बैठने जा रहे हैं? देखिए, आज अनौपचारिक बैठक है, उसमें कोई एजेंडा तो अभी नहीं है। हाँ, हाँ, तो उसमें केवल क्योंकि उनको कार्यभार रात्रि को कार्यभार तो हाँ, इकट्ठे बैठ के बातचीत करेंगे। हाँ। और आगे की योजना भी बनाएंगे कि किस प्रकार से सारे काम को करना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कंवरपाल गुर्जर जी हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो कंवरपाल गुर्जर जो कि कैबिनेट मंत्री हैं और अब वो कृषि मंत्री भी कहलाए जाएंगे, आज कार्यभार भी संभाल लेंगे, जिस तरह से वो जानकारी दे रहे थे, तो अब नई भूमिका में नजर आएंगे और उनका कहना है कि वो खुश हैं और सभी खुश हैं जो विभागों का बंटवारा हुआ है उससे लेकर। राजेंद्र जादौन जी, माफ करना उस समय आपको रोकना पड़ गया था, आपकी अगर बात की जाए किस तरह से देख रहे हैं सर इस सबको? नहीं, देखिए, ऐसा है कि वैसे तो आदर्श आचार संहिता के लागू रहते जो नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है तो इसको तो कार्यवाहक ही कहा जाए, पूरी सरकारी कार्यवाहक है, कोई फैसला नहीं कर सकती। आपने कहा कि अभी कैबिनेट की बैठक भी है आज, तो कैबिनेट की बैठक में कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकते जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता हो, कोई नया फैसला नहीं ले सकते। बाकी जो सरकार का कामकाज पिछले समय से चला आ रहा है उसको आगे बढ़ाने पर ही चर्चा हो सकती है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है तो मुख्यमंत्री जी खुद ही नए हैं। मैं समझता हूं कि वो अभी जो है तुरंत ही जो मंत्रिमंडल का गठन करने के लिए उनके पास एक कोई निजी अनुभव नहीं था कि किस मंत्री ने कैसा काम किया। ये तो जो है हमारे मनोहर लाल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं वो लगातार जो है सलाह दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं उनको, नए मुख्यमंत्री जी को, उनके साथ जो है लगातार उनका वो संबंध बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि पहले समय में मंत्रियों ने जो कामकाज किया और उनका जो एक रिपोर्ट कार्ड था उसके आधार पर ही फिर से विभागों में फेरबदल किया गया और मंत्रिमंडल का गठन किया गया। अब जो नए मंत्री ज्यादातर आए हैं वो सब जो है उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है ताकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट का ताकि वो अनुभव लें, क्योंकि वो नए हैं, अभी उनको विभागों को देखना है, समझना है, कार्य प्रणाली को समझना है। हाँ। विधायक होना एक अलग बात है, विधायक की स्थिति में कोई सरकारी काम का कोई जरूरत है, जनता से संबंधित काम है तो सिफारिश ही करनी होती है। लेकिन जहाँ विभाग को संभालना होता है उसमें कई तरह के कामकाज है, कई प्रशासनिक जिम्मेदारियां हैं, कई रीति नीति। ठीक है जादौन साहब, माफ करना रोकना पड़ रहा है आपको। हमारे साथ मूलचंद शर्मा जी जुड़ गए हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। मूलचंद शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। सर, नई जिम्मेदारी मिली है, इसके लिए पहले तो आपको बधाई बहुत बहुत। और अब किस तरह से देखा जाए इस नई जिम्मेदारी को, क्योंकि पिछले आपने जो भी जिम्मेदारी मिली थी उसको बड़े बेहतर तरीके से निभाया, अब आगे इसको कैसे देखें? मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा आपका, आप लोगों का, आपके चैनल का। जी सर। जो जिम्मेदारी जो दायित्व मिला उस जिम्मेदारी को निभाएंगे जो भी संगठन में तय किया है मुख्यमंत्री जी ने। और हमारा सबका जो व्यक्ति जो हरियाणा प्रदेश के लिए जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी के तहत निभाएंगे। और जिम्मेदारी ही मान के चलनी चाहिए। जिम्मेदारी कैबिनेट में जो विभाग मिलता है वो आम व्यक्ति के लिए होता है। बिल्कुल। और सर, पहले की अगर बात की जाए तो पहले की जिम्मेदारी में और अब की जिम्मेदारी में आप कितना फर्क देखेंगे, किस तरह से देखेंगे? जो विभाग आपके पास थे वो अब किसी और के पास हैं। परवैन की अगर बात की जाए, असीम गोयल जी को दे दिया गया है, या और भी चीजों को देख लिया जाए, तो आप आपस में आगे किस तरह से चीजों को बढ़ाएंगे? आप अपने अनुभव को शेयर किस तरह से करेंगे उनके साथ? और अगर आपके पास जो नई चीजें आई हैं, नए विभाग आए हैं, उनको लेकर किस तरह से आगे बढ़ेंगे? देखो, फर्क है इस बात में, जो महकमे 4.5 साल रहे उन महकमों में काम कर चुके थे। अब इसमें समय है, वक्त बहुत कम है। बिल्कुल। जानकारी नए महकमे हैं, जो भी जानकारी जुटाने के बाद जानकारी के साथ साथ इसको जो विभाग में जो चीज बनना चाहिए उसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल।
और मूलचंद शर्मा जी, देखिए खबरें तो चल ही जाती हैं, इस तरह की चर्चाएं भी आ जाती हैं कि कद बढ़ा दिया गया, कद कम कर दिया गया। आप किस तरह से देखते हैं इन चीजों को? क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा विभाग तो चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो उनके पास ही हैं, लेकिन उसके अलावा 6 कंवरपाल गुर्जर के पास पहले की तरह ही हैं, आपके पास 4 हैं और औरों के पास भी 4 हैं। तो किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं इनको ज्यादा नहीं, जो काम छोटा हो बड़ा हो उसमें कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, महकमे कभी छोटे बड़े नहीं होते। और इससे क्या है कि अपने लगन से काम करना, जो भी काम मिले उसमें लगन से काम करना चाहिए। और महकमे कितने भी हो उस सब पे जो भी जिम्मेदारी के साथ निभानी चाहिए। मूलचंद शर्मा जी, एक आखिरी सवाल मैं ये लेना चाह रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद और ये विभाग बंटवारे के बाद पहली अनौपचारिक तौर पर हालांकि ये बैठक हो रही है कैबिनेट की, आज सब बैठने जा रहे हैं, क्या कुछ खास वहां से निकलकर सामने आएगा? ऐसी मुझे जानकारी नहीं है क्या है, आज पहली बार बुलाए हैं विभाग के साथ। अच्छा, मुझे ज्यादा इससे पता नहीं क्या है। कब तक नई जिम्मेदारी संभाल लेंगे सर? कार्यभार कब संभाल रहे? आप तो जिम्मेदारी संभाल ही लेंगे, जिम्मेदारी हाँ ले दीजिए, उसको संभालना ही हमारा काम है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि ये विभागों का बंटवारा हुआ है और सभी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अब तक इससे पहले कंवरपाल गुर्जर जी हरियाणा न्यूज पर बातचीत करते नजर आए और अब मूलचंद शर्मा जी, और उनका कहना है कि जो भी नई जिम्मेदारी मिली है उसको बखूबी निभाएंगे और आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे, समय भले ही कम हो। राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। जादौन जी, उस समय मैंने आपकी बात पूरी नहीं होने दी थी, मैं चाहूंगा कि आप बात पूरी करें। हाँ, मतलब ये था कि ये कार्यवाहक मंत्रिमंडल है, मुख्यमंत्री भी एक तरह से कार्यवाहक तो नहीं है, उन्होंने पूरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तकनीकी रूप से तो वो पूरे मुख्यमंत्री है और मंत्री भी सभी पूरे मुख्यमंत्री हैं। हाँ। और मंत्रिमंडल पूरा है, लेकिन जो स्थिति है आदर्श आचार संहिता के चलते, हाँ। जो अभी जो है जून तक परिणाम आने हैं, तब तक तो ये पूरा कार्यवाहक ही है, क्योंकि वो कोई नया फैसला नहीं कर सकते, नई नीति नहीं कर सकते, कोई नई घोषणाएं, कोई नई योजनाएं शुरू नहीं कर सकते। उनको जो पिछले सरकार से कामकाज चला आ रहा था उसको एक तरह से अपने फ्लो को बनाए रखना है, ताकि कोई ऐसा संचालन में कहीं कोई रुकावट ना आए और आगे बढ़ता रहे। तो सारा उसी तरह से कार्यवाहक है। तो ठीक है कि जिनको जिम्मेदारियां मिली हैं वो कुछ नया फैसला भी नीतिगत रूप से कुछ नहीं कर सकते। उनको एक तरह से अभी जो है एक रिहर्सल का मौका मिला है कि इस पीरियड में वो रिहर्सल कर लें कि वो मंत्री के रूप में उनके दायित्व क्या है, फाइलों का निस्तारण कैसे है, कैसे नए फैसले हैं। अब तक की सरकारों ने पिछली मतलब उनकी जो सरकार है पिछले समय में मंत्रियों ने क्या क्या काम किए, वो सारा समझने का अधिकारियों के जरिए और अपने जो सहायक हैं उनके जरिए समझने का उनको अवसर मिला है, तो उनको समझना ही चाहिए। बाकी जो विधायक वाले उनको जो था कि एक आकांक्षा थी कि हमें मंत्री पद मिलना चाहिए, कुछ मंत्री विधायक जो है ऐसी आकांक्षा प्रदर्शित भी करते थे, उनको मौका मिल गया है इस मंत्रिमंडल के गठन में। तो वो ठीक है कि वो संतुष्ट होंगे कि हम मंत्री पद पर पहुंच गए और आगे जो है आने वाले चुनाव की तैयारी भी करेंगे। तो विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के काफी करीब पहुंच चुके होंगे, तो वैसी स्थिति में उनको तैयार करना है सरकार। बाकी लोकसभा चुनाव के बाद सरकार को मौका मिलेगा, देखते हैं कि फिर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वो क्या फैसले करती है, क्योंकि कुछ लोक लुभावन फैसले भी किए जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, फिर तो सरकार की नीति पर निर्भर करता है। मुख्यमंत्री जी ने जो है पिछला जो मंत्रिमंडल था उससे कुछ परिवर्तन किया है। जो मनोहर लाल जी के पास वित्त था तो उन्होंने वित्त छोड़ दिया और गृह मंत्रालय अपने पास ले लिया, तो गृह मंत्री उन्होंने बनाए हुए थे। तो मुझे लगता है कि इस मंत्रिमंडल के गठन में शायद मुख्यमंत्री जी को लगता हो कि गृह मंत्रालय संभालने लायक कोई वरिष्ठता वाला मंत्री नहीं है, तो गृह मंत्रालय उन्होंने नहीं दिया, या उनको लगता होगा कि गृह मंत्रालय मेरी देखरेख में ही चलना चाहिए। अभी तो मुख्यमंत्री जी को भी अनुभव की जरूरत है कि वो आए हैं तो वो देखेंगे सरकार का संचालन कैसे होता है। वो मंत्री तो रहे, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में कितनी जिम्मेदारियां होती है, सबको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी, पूरी जो है प्रदेश की जरूरतों का ध्यान रखना और उसके अनुसार फैसले करना, या पिछली सरकार में कुछ फैसले विवादित भी रहे होंगे तो उनको किस तरह से नियंत्रित करना है। तो बात तो सारा मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है या हाईकमान के जरिए जो निर्देश लेते हैं उस पर निर्भर करता है। मंत्री तो संबंधित जिम्मेदारी को मुख्यमंत्री या हाईकमान के निर्देश पर संभाल रहा होता है, संचालन कर रहा होता है। तो मंत्री की बजाय मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी ज्यादा है, उनको पूरी सरकार का संचालन कैसे करना है और उसमें हाईकमान के साथ कैसे तालमेल बनाकर चलना है, ये देखने की जरूरत होगी। मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया, ठीक है। देखिए मूलचंद जी के पास उच्च शिक्षा था तो अब वो उच्च शिक्षा सीमा त्रिखा जी के पास आ गया, शिक्षा जैसा विभाग।
तो अब देखते हैं कि वो चूंकि अध्यापिका रही हैं तो ये मान के चलते होंगे कि शिक्षा का इनको अनुभव, लेकिन विभाग को चलाना एक अलग बात, तो वो देखना होगा कि किस तरह से वो संचालित करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपना खनन भी रखा है, खनन को लेकर कई तरह के विवाद चलते रहे, खनन अवैध खनन नहीं रुक रहा है, कई जगह डाडम कांड हो गया था जिसमें लोग दबके मर गए थे, और जो है यमुना नदी के किनारे इतना खनन हो गया कि नदी का भाव क्षेत्र ही बदल गया। तो ये सब वो देखते हैं कि मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है तो वो कैसे डील करते हैं। बात मूलचंद जी कहते रहते थे कि हम खनन रोकने के लिए स्पेशल फोर्स बना रहे हैं, ये स्टाफ की कमी थी, स्टाफ भर्ती करेंगे, तो क्या ये सब काम कर पाएंगे? ये करने की बात है, जिम्मेदारी तो उन्होंने ली है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का बहुत महत्वपूर्ण जिम्मा होता है, उन्होंने उसको छोड़ दिया। अभी कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी चुनौतियां, देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी को कानून व्यवस्था की ये चुनौतियां उनको कैसे डील करते हैं। जहां देखो वहां फायरिंग हो रही है, हरियाणा जो है उस पर यूपी का बहुत प्रभाव है, जहां तमाम माफिया और एक्सटॉर्शन करने वाली गैंग जो है सक्रिय है, वैसी गैंग यहाँ आ गई। और तो और वो विधायकों के और मंत्रियों के परिवार, ओपी यादव के परिवार को ही कोई धमकी दे दी गई थी कि उनसे वसूली करने की बात आ गई थी, और विधायकों को भी धमकी भरे फोन आ गए थे। तो अब ये सब चीजें कैसे रोकते हैं, हरियाणा को इस तरह कैसे भय मुक्त और अपराध मुक्त बनाते हैं। विपक्ष की आलोचना इस पर होती रही, नभेद सिंह राठी का मर्डर हो गया तो सीबीआई को इंक्वायरी देनी पड़ी, तो ये सब कैसे नियंत्रित करते हैं? नए मुख्यमंत्री के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती, उन्होंने गृह मंत्री स्वतंत्र नहीं बनाया और वो संभालने की क्षमता रखते हैं, तो संभाल के दिखाना होगा उनको, ताकि विधानसभा चुनाव करीब भी है और वहां प्रदर्शित करना होगा कि हम फिर सत्ता में वापसी के लिए दमदार हैं। बिल्कुल। अमित तिवारी जी, आप किस तरह से देखेंगे? और जादव जी भी बात कर रहे हैं, उसमें दम नजर आता है कि जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर ज्यादा है, और दूसरा एक प्रैक्टिकल, एक नए अनुभव के लिए भी देख लें कि बाकी लोगों के जो ये विभाग बदल दिए गए उसको। अमित सुन रहे हैं आप? देखिए, मुझे एक शायर की लाइन कही हुई बड़ी याद आ रही विनय, कि तेरी हर रग तड़पती पाऊं, कहां से छेड़ूं मैं तेरा अफसाना। तो किसी भी महकमे की बात कर लीजिए, कहीं न कहीं उसमें विवाद तो रहते ही हैं। चाहे गृह विभाग की बात करें तो जैसा अभी राजेंद्र जी बता रहे थे कि कानून व्यवस्था का मसला बड़ा है, और निश्चित रूप से बड़ा भी है। जब आपराधिक स्टेट न बन जाए, इसकी एक कोशिश रहती है। पहले चुनौतियां काफी थी, हालांकि गृह मंत्री के रूप में अनिल विज जी जनता दरबार खूब लगाते थे, लगाम भी खूब कसते थे पुलिस विभाग पर भी, लेकिन अपराध नहीं रुक रहे थे। गैंगवार कई बार आती थी नजर, और नभेद सिंह राठी का मर्डर होना तो अपने आप में ही एक बड़ी चुनौती की बात है। देखिए, कानून व्यवस्था की बात बिगड़ी दशा को दिखाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चुनौतियां काफी है, गृह विभाग में भी है, और आबकारी विभाग जो दुष्यंत के पास था उसमें भी एक बड़ा घोटाला कोरोना काल के दौरान हुआ था, जो अब तक उसकी जांच चल रही है। जांच का नतीजा क्या है, अब तक लोग इंतजार ही कर रहे हैं। और खनन की बात है जहां तक, तो डीएसपी की हत्या हो गई थी उस समय में भी, और काफी सवालिया निशान लगे थे कानून व्यवस्था को लेकर भी, और खनन नहीं रुक रहा था उसको लेकर भी, और वो स्पेशल टास्क फोर्स का क्या रहा, ऐसे कई बातें रही। और उच्च शिक्षा की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं कि हरियाणा में उच्च शिक्षा के जिस प्रकार के हालात हैं, जो कॉलेजेस में और विश्वविद्यालयों में जिस प्रकार की हालात बनी हुई है, उसको देखकर तो महकमे सभी ऐसे ही हैं। लेकिन यह बात है कि समय कम है, निश्चित रूप से सरकार उसमें 3 महीनों का, मैंने जैसे पहले कहा कि 4 जून के बाद जो है, 4 जून को परिणाम आएंगे लोकसभा चुनावों के, उसके बाद 2-3 महीने का ही समय बचेगा कि उसमें क्या कुछ जादू दिखा देंगे। ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मंत्री आकर क्या कुछ कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। और नायब सिंह सैनी भी पहले रहे हैं कैबिनेट मनोहर पार्ट 1 में, उस समय उनके पास कोई ज्यादा महकमों की बात तो थी नहीं। अब मुख्यमंत्री के रूप में उनके पास दायित्व भी बढ़ गया। और देखिए, आपदा राजस्व विभाग है, पिछले दिनों जो पिछली बार जब बाढ़ आई पिछले साल 2023 में, बाढ़ की विभीषिका का देश पूरा राज्य झेल चुका है, काफी नुकसान हुआ पूरे हरियाणा को। तो ऐसे में महकमे ज्यादा हैं, काम करने के लिए समय कम है, चाहे नायब सिंह सैनी की बात करें या दूसरे मंत्रियों की बात करें। और नए मंत्री तो अभी तक विभागों की कार्यप्रणाली समझेंगे, और अगर बात करें तो क्या खा गए, उन्हें पता भी नहीं होगा विभागों का, वो क्या कुछ करिश्मा कर पाएंगे, यह तो उनकी कैपेबिलिटी पर निर्भर रहेगा। लेकिन समय कम है निश्चित रूप से, और 2-3 महीने का जो समय है उसमें देखिए कितना कुछ हो पाता है, वो सभी समझ सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अब उनको आगे चुनाव मैदान में उन्हें भी उतरना है विधानसभा चुनावों के लिए, संभवतः इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक तरह से मंत्री का दायित्व सौंपा है, लेकिन समय कम है। जी विनय।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अमित तिवारी इस तमाम बातचीत के लिए, और साथ ही राजेंद्र जादौन जी भी हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो विभागों का जो बंटवारा है वो कर दिया गया है, जिम्मेदारियां नहीं हैं, चुनौतियां कम नहीं हैं। 4 तारीख तक की बात की जाए, 4 जून तक, तब तक आप कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाएंगे, लेकिन उसके बाद आपके पास समय ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि तब तक आपका विधानसभा का चुनाव का समय आ जाएगा। तो उतने समय में आपको बहुत कुछ करना है, जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, और अभी तो आपको समझना होगा, विभागों की कार्यप्रणाली को समझना होगा, उसमें क्या कुछ खामियां हैं, कैसे दूर करनी है, क्या कुछ बेहतर करना है, क्या अच्छा चल रहा है उसको और ज्यादा कैसे इंप्लीमेंट करना है, इन तमाम चीजों को समझना होगा।